प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कल एक अहम फैसला रात में अपलोड हुआ। उस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि अब भविष्य में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि मंदिर और मस्जिद के तमाम धार्मिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए ना तो मुकदमे दाखिल किए जाएंगे, और अगर मुकदमे दाखिल किए जाते हैं तो उस पर सुनवाई नहीं होगी, सर्वे का कोई आदेश भी जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन एक और भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उस आदेश में ये कहा कि जो फिलहाल मुकदमे ऐसे मामलों को लेकर चल रहे हैं उस पर सुनवाई तो होगी, लेकिन आगे का कोई आदेश निचली अदालतें नहीं देंगी। इस पूरे फैसले के बाद देश भर में एक चर्चा गर्म हो गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर तमाम जगह जो मुकदमे दाखिल किए जाने हैं या जो मामले की सुनवाई चल रही है, क्या अब वो मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं अश्विनी उपाध्याय जी, हम उनसे समझते हैं कि आखिर इस पूरे फैसले का परिप्रेक्ष्य क्या रहा और इस पूरे फैसले का असर आने वाले दिनों में क्या पड़ेगा। अश्विनी सर, इस पूरे फैसले के परिप्रेक्ष्य को अगर देखें तो इसका असर क्या पड़ेगा। देखिए, असर ये हुआ कि 17 फरवरी तक अब जो सर्वे की प्रक्रिया चल रही थी वो मुकदमे स्टे रहेंगे, उन पे आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोर्ट कोई नया ऑर्डर नहीं पास करेगी। इसका एक ये भी हुआ कि अभी नए कोई सूट रजिस्टर नहीं होंगे, कहीं और नए मुकदमा फाइल तो लोग कर सकते हैं लेकिन कोर्ट उसको रजिस्टर करके कोई आदेश नहीं पास करेगी। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आज से लेकर 17 फरवरी तक पूरा मामला स्टे हो चुका है। लेकिन ये जो सुशील जी हुआ है इससे मैं बहुत आश्चर्य में हूँ। आश्चर्य में ये हूँ क्योंकि यही मांग कुछ दिन पहले चंचूड़ साहब के सामने की गई थी कि आप सारे सर्वे पे रोक लगा दीजिए। उस समय चंचूड़ साहब ने ये कहा था कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर बिना सर्वे के पता ही नहीं चलेगा, इसलिए सर्वे चलता रहेगा। इसलिए उन्होंने सर्वे पे स्टे लगाने से मना कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत के 18 स्थानों पे सर्वे का ऑर्डर हुआ, 18 स्थानों पे लीगल प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जब ये रुक गया है फिलहाल 3 महीने के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है अब तो 17 फरवरी की जब सुनवाई होगी उस पर बात बनेगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये कानून बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज करता है, जो संसद ऐसा कानून बना ही नहीं सकती। दूसरा, संसद कोर्ट का दरवाज़ा नहीं बंद कर सकती। अगर कोर्ट का दरवाज़ा बंद भी करे तो कम से कम एक नया विंडो देना चाहिए, एक नया रास्ता देना चाहिए। जैसे वक्फ एक्ट में उन्होंने क्या किया कि कोर्ट का दरवाज़ा बंद किया है, लेकिन कम से कम वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता दिया हुआ है कि भाई हमारी ज़मीन पर अगर वक्फ बोर्ड कब्जा कर ले तो हम वक्फ ट्रिब्यूनल में चले जाएँ, इतना रास्ता दिया है। इसमें तो वो भी रास्ता नहीं दिया हुआ है। तीसरी बात ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये कानून बनाया गया पब्लिक ऑर्डर के नाम पे कि हम पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे, और पब्लिक ऑर्डर केंद्र का विषय ही नहीं है। संविधान में जो काम का बंटवारा है उसमें पब्लिक ऑर्डर राज्य का विषय है, तो इसलिए ये गलत है। भगवान राम जितने महत्वपूर्ण है राम भक्तों के लिए, भगवान शंकर उतने महत्वपूर्ण है हमारे शंकर जी के भक्तों के लिए। जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान वो उतना ही महत्वपूर्ण है भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए। तो ये जो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला में जो भेदभाव पैदा किया गया है, ये भेदभाव बिल्कुल गलत है। ये मेरे को लगता है संविधान सम्मत नहीं है। ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। ये कानून हमारे राइट टू जस्टिस के खिलाफ है। ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। ये आर्टिकल 25 में जो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है उसके खिलाफ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्थान हमारा है फिर भी हम जाके वहाँ पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि हम अपने धार्मिक स्थलों का रखरखाव कर सकते हैं। हमें पता है कि काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला ये हमारा धार्मिक स्थान है, फिर भी हम वहाँ जाके उसका रखरखाव नहीं कर सकते। ये राइट टू कल्चर के खिलाफ है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये हिंदू लॉ के खिलाफ है और इस्लामिक लॉ के खिलाफ है। हिंदू लॉ के खिलाफ इसलिए है क्योंकि हिंदू लॉ ये कहता है वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा पाठ शुरू हो गया, जब तक विसर्जन नहीं हो जाएगा वो मंदिर का मंदिर ही रहेगा। और सुशील जी, गाँव में यहाँ पे अपने यहाँ बहुत सारे गाँव में आप जाके देखिए, नीम के पेड़ के नीचे शंकर जी की पूजा होती है, शिवलिंग रख दिया जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे वहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, पूजा की जाती है।
कई बार आंधी तूफान आता है, पेड़ टूट जाता है, पेड़ की टहनियाँ टूट जाती हैं, लेकिन उसका धार्मिक चरित्र नहीं बदलता। वैसे ही एक बार मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कोई आके वहाँ नमाज पढ़ दे, कोई आके वहाँ गुंबद तोड़ दे, कोई आके उसकी दीवार गिरा दे या भूकंप में उसकी दीवार गिर जाए, उससे उसकी धार्मिक पवित्रता भंग नहीं होती। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। दूसरा, ये कानून इसलिए मैं कह रहा हूँ इस्लामिक लॉ के खिलाफ है। इस्लामिक लॉ ये कहता है कि जो मस्जिद बनेगी ना, मस्जिद बनेगी समतल भूमि पे, मस्जिद बनेगी अपनी पुश्तैनी ज़मीन पे या किसी ने अपनी इच्छा से दान किया हो, मस्जिद बनेगी जायज़ पैसे से, जायज़ ज़मीन पे, जायज़ तरीके से। किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा करके मस्जिद बनाना, उसको मस्जिद ज़रार कहते हैं। किसी दूसरे के घर को गिरा के उसके ऊपर मस्जिद बनाना, किसी के दूसरे धार्मिक स्थान को गिरा के उसके ऊपर मस्जिद बनाना, उसको मस्जिद ज़रार कहते हैं। और इस्लामिक लॉ के अनुसार मस्जिद ज़रार में नमाज करना हराम है, ये बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये इस्लामिक लॉ के खिलाफ है। इसके अलावा जो कट ऑफ डेट दे दिया, क्या किया, 15 अगस्त 1947। अरे भैया, हमारे मठ मंदिर तो 11वीं शताब्दी से तोड़े जा रहे, ये सर्वविदित है। तोड़ने वालों ने खुद ही लिखा है, इतिहासकारों ने लिखा है कब कौन सा मंदिर तोड़ा गया। अब आज़ाद होने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद अगर उन मठ मंदिरों को हम रिस्टोर नहीं कर सकते तो किस बात की धार्मिक स्वतंत्रता, किस बात की हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता, किस बात की हमारी संप्रभुता। हम तो फिर गुलाम के गुलाम हैं। संविधान कहता है कि हम तो सोवरिन हो चुके हैं, संप्रभु हो चुके हैं। संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं सारे नाम मत बदलो, लेकिन कम से कम वो नाम जिनका वर्णन वेद पुराण गीता रामायण उपनिषद सत्यार्थ प्रकाश में उनको जो उन्होंने वैसी दरिंदों ने बदला, उसको रिस्टोर करो। हम ये नहीं कह रहे कि सारे मठ मंदिरों की जांच करो, पता करो, जिनका वर्णन हमारे पुराणों में है उनकी जांच कर लो। और जो कुछ लोग कहते हैं नहीं खुदाई करेंगे, अरे खुदाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये बताइए, मंगल पे जाने के लिए सीढ़ी बना रहे हैं क्या? चंद्रमा पे जाने के लिए सीढ़ी बना रहे हैं क्या? अरे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं। ऐसे ही जब अग्नि बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, तो किसी बिल्डिंग को हम ये जांच करके नहीं बता सकते टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसकी फाउंडेशन कब बनी, इसकी दीवार कब बनी, इसका गुंबद कब बना। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है। मैं यही तो कह रहा हूँ। इसके पहले चंचूड़ साहब ने यही कहा था कि आप ढांचे को कोई नुकसान मत पहुँचाइए और जो कर सकते हैं करिए। इसलिए पूरे देश में सर्वे हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं हम न कोर्ट जाने देंगे न सर्वे करने देंगे। और इस तरीके से कि संभल में पत्थरबाजी हो गई तो पत्थरबाजी के डर से स्टे कर देना या पत्थरबाजी के डर से भैया मुकदमा बंद कर देना, इससे अराजकता फैलेगी। क्योंकि अभी एक पक्ष पत्थरबाजी कर रहा है, दूसरे पक्ष को कोर्ट के ऊपर भरोसा है, दूसरे पक्ष हिंदू पक्ष को संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। उनको लगता आज नहीं तो कम से कम हमारे वो मठ मंदिर हमें दोबारा मिलेंगे, हमें काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला हरिहर मंदिर हमें वापस मिलेगा। वो बैठे हुए कोर्ट के भरोसे, इसलिए वो पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं, वो लाठी लेके जाके वहाँ कब्जा नहीं कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि कल धार्मिक सद्भावना बिगड़ने की बात कही जा रही थी, जबकि पत्थरबाजी जो हुई वो दुनिया के सामने है, उसका सच सामने है। राजू रामचंद्रन एक प्राइवेट पार्टी की तरफ से पेश होकर ये कह रहे हैं कि जितने भी मंदिर मस्जिद के सर्वे के आदेश हैं उस पर रोक लगाया जाए, और सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि ऐसा आदेश नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि जो पक्षकार ही नहीं है इस मामले में, जो इस 18 मुकदमों के पक्षकार नहीं हैं, वो कोर्ट में कल नहीं थे, लेकिन एक प्राइवेट पार्टी सामने आकर ये कह रही है कि पूरे देश में सर्वे पर रोक। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। सिविल प्रोसीजर कोड और भारत के संविधान के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से जो नाखुश है या हारा हुआ है वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से जो हारता है वो सुप्रीम कोर्ट आता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हारे हुए हैं वो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट नहीं आई हैं। जमीयत उलमा हिंद आई है, पर्सनल लॉ बोर्ड आया है, SY कुरैशी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, दिल्ली के LG नजीब जंग आए हुए हैं, फॉर्मर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आए हुए हैं, रोमिला थापर आई हैं, ऐसे 2-4 सांसद विधायक आए हैं, CPI आई हुई है। अरे भैया, CPI कहीं पार्टी नहीं। जिन 18 स्थानों पे सर्वे हुआ इसमें से ये लोग कहीं पे भी पार्टी नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट सीधे आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर दे रहा है। तो ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। मेरा मानना है फिर हाई कोर्ट को लगेगा यार हमारा तो कोई काम ही नहीं है। हाई कोर्ट किस लिए बनी है? हाई कोर्ट इसलिए बनी है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से नाखुश है उस हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट से जो नाखुश है वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का प्रेसिडेंट, और खासतौर पर अभी कुछ ही दिन पहले जस्टिस चंचूड़ साहब ने कहा था कि भाई ये रिलीजियस करेक्टर की बात करता है और करेक्टर तो जांच करना पड़ेगा। मैं उदाहरण आपको बताता हूँ एक आम, ये करेक्टर का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं अभी काले कोट में हूँ तो मैं एडवोकेट हूँ, मैं सफ़ेद कोट पहन लूँ तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा, मैं खाकी वर्दी पहन लूँ तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा, मैं तिलक लगा लूँ तो हिंदू दिखूंगा, मैं टोपी पहनूँ तो मैं मुस्लिम दिखूंगा।
ठीक है, मैं साफा पहन लूँ तो मैं सिख जैसा दिखूंगा, मैं क्रॉस पहनूँ तो क्रिश्चियन दिखूंगा, लेकिन मेरा करेक्टर क्या है ये जानने के लिए जांच करना पड़ेगा। तो ये कानून कहता है करेक्टर जांचो, करेक्टर पता करो। और करेक्टर कैसे पता करेंगे? जब सर्वे होगा। अब कानून कहता है रिलीज करेक्टर की बात, और सुप्रीम कोर्ट करा नहीं, करेक्टर आप पता ही नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। मुझे लगता है कि अगली जब सुनवाई होगी, कल तो जो फैसला आ गया, मैं निराश हूँ, हताश हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अगले फैसले पे सुप्रीम कोर्ट कम से कम वो स्टे हटाएगा और देश भर में सर्वे का ऑर्डर करेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है सुनील सर इसमें यह भी है कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई जवाब ही दाखिल नहीं किया। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये स्पष्ट किया कि बिना केंद्र सरकार के जवाब के हम इस मुकदमे में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्या जवाब दाखिल करेगी? क्या वो जवाब आपके फेवर में होगा या फिर कैसे होगा? देखिए, दो कानून है हमारे पास, एक है ये वक्फ एक्ट, एक है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ठीक है, एक तरफ केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट बनाया और उनके लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया, उनका अपना सर्वेयर दे दिया, उनके लिए सब कुछ कर दिया। हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार ऐसे ही इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव करे, हमको भी एक प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड दे, हमको एक प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल दे। जैसे इसमें सर्वेयर मिला हुआ है वैसे हमको सर्वेयर मिले, हमारा सर्वेयर जाएगा हर जगह सर्वे करेगा और मुकदमा फिर प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। अगर कोर्ट का दरवाज़ा बंद है तो फिर प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल होना चाहिए। जैसे वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड में सारे मुस्लिम हैं, ऐसे प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड में सारे हिंदू होने चाहिए। जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलता है, ऐसे प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए। तो सरकार को मैं मेरा ये मानना है कि सरकार जैसे वक्फ एक्ट में बदलाव कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी बदलाव करेगी, और नहीं करेगी तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में आके हमारी याचिका का समर्थन करेगी कि ये कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है। और वर्तमान सरकार पे हमें भरोसा है कि वर्तमान सरकार बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं करेगी। ऐसा हमें माननीय प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है और सरकार के ऊपर भरोसा है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम आदेश जारी कर दिया, लेकिन इस पूरे आदेश के बाद अब कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि क्या अब भविष्य में कहीं भी सर्वे का आदेश अदालतें नहीं वो देंगी, और साथ ही साथ ये भी एक बड़ी बात होगी कि देश की सबसे बड़ी अदालत अब इस पूरे मामले में जब 17 फरवरी 2025 को सुनवाई करेगी तो केंद्र सरकार का जवाब क्या होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं ले लिया जाता तब तक देश भर में किसी भी नए मुकदमे को लेकर या सर्वे के आदेश को लेकर निचली अदालतें कोई आदेश जारी नहीं करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें